आयुर्वर्षशतं नृणां परिमितं रात्रौ तदर्धं गतं तस्यार्धस्य परस्य चाधर्मपरं बालत्ववृद्धत्वयोः शेषं व्याधिवियोगदुःखसहितं सेवादिभिर्नीयते जीवे वारितरंग बुध बुध समये सौख्यम कुतः प्राणिनाम। जगत में श्रेष्ठ गिनी जाने वाली मनुष्य योनि में जीवन कैसा है, महात्मा भरथरी कहते हैं कि मनुष्य का जीवन आज तो पूरा 100 वर्ष का भी नहीं है। आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमत्ति, ये आयु 100 वर्ष का भी नहीं है, 100 वर्ष का भी नहीं है। रात्रौ तदर्धम गतम, ऐसे अल्प जीव का आधा भाग तो नींद में व्यतीत हो जाता है। तस्यार्धस्य परस्य चाधर्म परम, बाकी बचा हुआ आधा शरीर अर्थात चौथाई भाग बाल्य अवस्था में, वृद्ध अवस्था में व्यतीत हो जाता है। जीवे वारितरंग बुध बुध समय, कहते हैं कि इन अवस्था में मनुष्य को परतंत्र जीवन जीना पड़ता है। कौन से में? बाल्य अवस्था और वृद्ध अवस्था में व्यतीत हो जाता है। जो छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए भी दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है, चाहे वो बाल्य अवस्था का हो या चाहे वृद्ध अवस्था का हो। अब तो चौथे भाग की आयु शेष रही ना, वह वियोग के दुख में, रोग में, चिंताओं में, संताप में व्यतीत हो जाती है, बीत जाती है। बाकी के समय उसको उदर निर्वाह के लिए परिश्रम करना पड़ता है, पेट भरने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, अपने सांसारिक वस्तुओं के लिए भी वो मेहनत करता है। तो काल का निरंतर भय है। वियोग के दुख में, रोग में, चिंताओं में, संताप में बीत जाता है। बाकी के समय उधर निर्वाह में व्यतीत कर लेता। मनुष्य को सत्कर्म करने के लिए कोई समय रहता ही नहीं, कोई समय नहीं रहता। जीवन तो समुद्र में पानी का बुदबुदा जैसा है। जीवे वारितरंग बुध बुध समय सौख्यम कृतम प्राणिनाम। मनुष्य का जीवन समुद्र में जैसे पानी का बुदबुदा उठता है ना, ठीक उस प्रकार है। बिजली जैसा क्षणिक है, काल का निरंतर भय है। और ऐसे जीवन में सुख कहाँ है, कहाँ से प्राप्त हो? जीवन में सुख की आशा व्यर्थ है। राम जी महाराज दशरथ से कहते हैं कि पिताजी, इस संसार में सुख कहाँ है, शांति कहाँ है? इस जगत का स्वरूप ऊपर से मनमोहक लगता है, परंतु परिणाम में अत्यंत अप्रिय है, स्वभाव कटु है, स्वार्थी है। मानव इंद्रियों का गुलाम बन जाता है और इंद्रियां इसके खड्डे में डाल देती। फिर इसको कोई भी क्रिया करो, उसके परिणाम में तो केवल क्लेश ही होता है। जगत का संबंध मनुष्यों को मीठा तो लगता है, परंतु अंत काल में वह काम
आता नहीं, अंत काल में कुछ काम नहीं आता। एक बहुत अच्छे संत, गोलोकवासी संत श्री राजेश्वरानंद जी महाराज कहा करते थे कि साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी चलेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, इससे तो आगे भजन ही है साथी, और हरि के भजन बिन अधूरा रहेगा। इससे आगे कुछ भी साथ में नहीं जाता, और जाता है तो सिर्फ भजन, भजन के सिवा कुछ नहीं। स्त्री पुत्र मित्र आदि सब की व्यवहार रूपी माया है। इतोन्यतश्चोपगतामुधैव, स्त्री पुत्र मित्र आदि सब व्यवहारिक रूपी ये माया है। कहते हैं कि इतोन्यतश्चोपगतामुधैव, समान संकेतनि बद्ध भावा, यात्रा क्षमा संग क्षमा नराणाम, कलत्र मित्र व्यवहार माया। कहते हैं कि स्त्री पुत्र मित्र आदि ये सब व्यवहारिक माया है। जिस किसी भी प्रकार सबका सहज में एक स्थान पर एकत्रीकरण हो गया है, यात्रा में किसी तीर्थ में मनुष्य का कोई मेला हुआ हो, उसी के समान यह भी मिलन मेला है। मेला पूर्ण होने पर सब बिखर जाते हैं इधर उधर, जैसे मेले में जाते हैं ना, सब एकत्रित तो हो जाते हैं, और यह एकत्रित तो होने के बाद शाम को मेला, जैसे ही मेला का समापन हुआ तो एक भी आदमी नहीं दिखते, सब इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं, सब चले जाते अपने अपने घर। तो मेला पूर्ण होने पर सब बिखर जाते हैं, कोई किसी के साथ नहीं जाते, सबको अकेले ही जाना पड़ता है। अरे जिसको अपना ही स्वरूप माना और जीवन भर जिसको खूब यत्न किया, वह देह भी साथ नहीं जाती, और पीछे तो छोड़ी गई देह को भी घर से बाहर निकालने में भी सभी शीघ्रता करते हैं, देरी नहीं करते, जल्दी निकालो जल्दी निकालो, नहीं तो वजन बढ़ जाएगा। लोग बाहर निकालना प्रारंभ कर देते हैं। ये शरीर से जैसे जीव निकला ना, श्वास निकली, और श्वास निकलने के बाद लोग बहुत जल्दी इस शरीर को बाहर निकालते हैं, दुर्गंध आने लगेगी, जल्दी निकालो, या तो गाड़ दो या जला दो। किसको अपना मानते हो? फिर भूल जाते हैं, थोड़े दिन 9 दिन 10 दिन तक रोएंगे बिलखेंगे, फिर एक दिन अब तो प्रथा धीरे धीरे समाप्त होने जा रही है, लेकिन जो गांव में अभी भी ऐसा है कि वहां 12वीं मनाते हैं, 13वीं का कार्य करते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। जिस देह के साथ निरंतर प्रेम किया, उसी देह का तथा पत्नी को भी छोड़ देना पड़ता है। इस जगत का सर्व संबंध झूठा है, कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई किसी का साथ नहीं देता। गतवति वायौ देहा पाए, भार्या विबभ्यति तस्मिन् काये, भज गोविंदम
गोविंदम भज मूढ़ मते। ये संसार माया रूपी है। यहां से जाने के बाद सब भूल जाते हैं। जिसको अपना मानते हो, बाद में वो जब जाता है, जाने के बाद कभी ना तो वो टेलीफोन करता, ना वो कभी समाचार लेता, तुम कैसे हो, मैं कैसा हूं, ये कोई समाचार कुछ भी नहीं, भूल गए। यही तो माया है। फिर भी मनुष्य समझता नहीं। समस्त जीवन में मैं और मेरे की हाय हाय ऊंचा उठता नहीं। यह मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, ये मेरी धन संपत्ति है, दौलत है, यह मेरा घर है, ये मेरा बंगला है, ये मेरे नौकर हैं, ये मेरे चाकर हैं, ये मेरे पशु हैं, है? इसी रीति से मनुष्य का जीवन मेरा मेरा करने में ही चला जाता है। संस्कृत में मेरा को कहते हैं मैं। संस्कृत में मेरा को मैं कहते हैं। मनुष्य का जीवन बकरे की तरह मैं करने में ही बीत जाता है। कांता इमे में, तनया इमे में, ग्रहे इमे में, पशिवस्तु त्वमे में, एवं नरो में समान रूपः, मे कृतः काल वृकेण नीते। मनुष्य की यह मैं सुनकर काल बैरी आ पहुंचता है और अंत में इस मैं करते हुए भेड़ को मार डालता है, खा जाता है। राम जी कहते हैं कि महाराज, अंत काल में तो अत्यंत मीठा लगता विषय भी मनुष्य को जहर लगता है। अंत काल में तो अत्यंत मीठा लगता विषय भी मनुष्य को जहर लगता है। जैसा मालूम पड़ता है, शरीर सुख धन लालसा के कारण जीवन में मनुष्य धर्म की मर्यादा पालता नहीं, पाप बहुत करता है, परंतु अंत काल में ये बहुत पाप इसकी छाती पर चढ़ जाता है और तब जीव अत्यंत घबराता है। उसको बहुत पछतावा होता है और बहुत दुख होता है, कष्ट होता है। तब उसका हृदय बहुत दुखी होता है, जलता है, तड़पता है, उसको शांति नहीं मिलती। जीवन में पाप करते समय मनुष्य पीछे की ओर नहीं देखता, किसी का डर नहीं रखता, वो बिल्कुल भी नहीं डरता। पाप की सजा का समय आने पर मनुष्य धर्म का, ईश्वर का डर रखता नहीं और इसमें वह दुखी हो जाता है। धर्म का, पाप का, काल का डर रखोगे तो पाप होगा ही नहीं, अंत समय घबराहट होगी ही नहीं। जब जीव मरता है तब अत्यंत तड़पता है। यमदूतों की गति पैर से आंख तक होती है और पैर से आंख तक जीव होता है, तब तक यमदूत धक्का मारते हैं। जीव बहुत व्याकुल होता है, ईश्वर के आधार बिना जीव निराधार है। राम जी विश्वामित्र ऋषि से कहते हैं कि जीव ईश्वर का अंश है, अंशी से बिछुड़ गया और वह स्वरूप भूल गया, जगत का बन गया, परंतु जगत के साथ उसका संबंध कल्पित है, मिथ्या है, एक खिलौना है। मेला में एकत्रित हुए जैसे होते हैं ना, वैसा एक काल्पनिक है। ईश्वर के साथ संबंध ही सत्य है, फिर भी संसार के संबंधों में फंसा है और परमात्मा को भूला हुआ है। जगत अनित्य है,
जो कुछ स्थावर जंगम दिखता है ना जगत, वह अस्थिर और निरंतर परिवर्तनशील है। जल की जगह स्थल बन जाता है और स्थल की जगह वो जल हो जाता है। जंगल में मंगल हो जाता है, मंगल में जंगल हो जाता है। इस जगत की रचना क्षणिक स्थिति वाली तो क्षण में ही नाश वाली है। क्षण क्षण में आवागमन लगा रहता है। बड़ी बड़ी नगरियां गिरकर खंडहर बन जाती हैं, बड़े बड़े मंधाता मिट्टी में मिल जाते हैं। मनुष्य पशु का जन्म पा लेता है, पशु मनुष्य का जन्म पा लेता है। देवता भी आदित्य तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि आपदः क्षणमायन्ति क्षणमायन्ति संपदः क्षणं जन्म क्षणं मृत्युर्मुनि किमिव न क्षणम्। हे मुनि, संपत्ति मिलती है, क्षण मात्र में विपत्ति आ जाती है, क्षण मात्र में जन्म हो जाता है, क्षण मात्र में मृत्यु हो जाती है। फिर कौन सा पदार्थ क्षणिक नहीं है। थोड़े दिन बाल्यावस्था, थोड़े दिन जवानी, थोड़े दिन वृद्धावस्था, इसी प्रकार देह में फिर एक रूपता नहीं। तो फिर बाहर की वस्तुओं में एक रूपता रहने का क्या भरोसा है, जिसमें फेर फार ना हो। ऐसा एक पदार्थ इस संसार में देखने में नहीं आता। संसार का एक भी पदार्थ परिणाम में विनाशी होने से परिपूर्ण हो सकता नहीं। जो तदाकार बनता है ना, वह जीव परमात्मा रूप बनकर परिपूर्ण हो जाता है और तभी जीवन सफल होता है। जीव जब तक अपूर्ण है तब तक उसे शांति मिलती नहीं, फिर अशांत रहता है। इसलिए राम जी कहते हैं कि मेरे चित्त में विवेक में जागृत हुआ है, मुझे विषयों के प्रति घृणा हुई है, मुझे अब भोगों की इच्छा नहीं रही। स्त्री, संपत्ति, राज, सुख, घूमना फिरना, भोगना, ये कोई भी मुझे सुख नहीं दे सकते। मेरे मन को शांति चाहिए, मेरा अहंकार गल गया है। इस बाल्यावस्था में ही शुद्ध बुद्धि मन को शांत करना चाहिए। मेरा अहंकार गल गया, चित्त का उपाय नहीं हो तो पीछे इसका अवसर ही कहां आता है। युवावस्था में उसको वैराग्य आवे, जवानी में संशय करके भक्ति करे और फिर वृद्धावस्था में भगवान की प्राप्ति होती है। वृद्धावस्था में शरीर में शक्ति होती है, ऐसा कभी भी नहीं है। शरीर तो दुर्बल हो जाता है ना, और जब दुर्बल हो गया तो बाद में ब्रह्मचर्य पालने का कोई अर्थ नहीं है। वृद्धावस्था में वैराग्य आवे, वह सच्चा वैराग्य नहीं है। वैराग्य की परीक्षा जवानी में होती है। जो पास में है ही नहीं उसका त्याग कर दो तो क्या अर्थ होगा, त्यागना ही क्या मतलब है उसका। जवानी भी मन विषयों में ना जाए तो वह सच्चा वैराग्य कहलाता है। सच्चा वैराग्य कहलाता है। विषम विषय वैषम्यम न विषम विषम उच्यते
जन्मांतरज्ञा विषया एक देह हरम विषम। राम जी कहते हैं जो कहलाता है वह विष नहीं है, अपितु विषयों की विषमता ही विष है। कारण कि विष तो एक ही जन्म में हानि पहुंचाता है, जबकि विषय अनेक जन्मांतरों में हानि पहुंचाता है, मानव को अनेक प्रकार से बिगाड़ता है। विषयों से बाहर रहना मैं सहन कर सकूं ऐसा नहीं है। इस संसार में मैं त्रस्त हो गया हूं, इस संसार से अब मैं उसके साथ का संबंध तोड़ डालना चाहता हूं, परंतु अंत कारण की शक्ति उसमें विक्षेप करती है। निरंतर दुख देने वाला यह भौड़ा संसार रस विहीन है, फिर भी अज्ञान के कारण वह मीठा लगता है। अभी आधा संसार मैंने छोड़ा है, आधा पकड़ रखा है, मैं भूला हुआ हूं जी, मुझ में अव्यवस्था आ गई है और इसमें संसार का तथा परमार्थ का दोनों प्रकार के सुख खो गए। मेरी बुद्धि तत्व का निश्चय नहीं कर पा रही है, जगत के पदार्थ बुद्धि को बिगाड़ दे रही है। जिसके मन बुद्धि शुद्ध हो जाते हैं ना, उसे वासना त्रास नहीं देती। इसलिए मैंने राज वैभव और कुटुंब आदि का त्याग करने का विचार किया हूं। मुझे शोक हित होना है, मुझे परमानंद को प्राप्त करना है। यह परमानंद किसमें है यह मुझे बताओ। राम जी कहते हैं देखो, एक जीव ईश्वर जीव से प्रश्न करते हैं, जीव से पूछते हैं। जो इस जगत में आता है उसे व्यवहार तो करना ही पड़ता है, व्यवहार में विषमता भी आ जाती है। संसार का कोई भी व्यवहार राग द्वेष अथवा सुख दुख से रहित नहीं होता। संसार का व्यवहार करने में दुख भी प्राप्त ना हो और व्यवहार में भी अड़चन ना आए, ऐसा उपाय मुझको बतलाइए। ऐसा कोई उपाय अब तक शोधन ना हुआ हो तो इस उपाय का मैं विचार करूंगा। यदि कोई उपाय मुझे नहीं मिलेगा तो मैं समस्त व्यवहार छोड़ दूंगा, सब कुछ त्याग दूंगा। श्री रामचंद्र जी के ऐसे ज्ञान पूर्ण वचन सुनकर वहां बैठे हुए सभी अत्यंत विस्मृत हो गए। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी और ब्रह्म ज्ञानियों को आश्चर्य हुआ कि ऐसा अमृत तत्व यह किशोर कैसे बोल रहा है, कैसा ज्ञान धारण कर रखा है। बृहस्पति भी जैसा बोल नहीं सकते ऐसा अपूर्ण वचन यह कुमार बोलते हैं। सुनने वाले में वैराग्य जागृत करे, ऐसे इनके वचन है। विश्वामित्र वशिष्ठ जी सबको अत्यंत आनंद हुआ। वेदांत में साधन चतुष्टय की बहुत महिमा है। विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मुमुक्षु, इन चार को साधन चतुष्टय कहते हैं, चतुष्टय कहते हैं इसको, चार को चतुष्टय कहते हैं। संसार को नित्य वस्तु, नित्यानित्य वस्तु को परखने वाले बोध को विवेक कहते हैं। संसार के विषयों में अनासक्ति, इसको वैराग्य कहते हैं। और सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, ये षड संपत्ति कहलाती है। मोक्ष के लिए तीव्र आतुरता हो, मुमुक्षत्व हो तो उसको मुमुक्षत्व कहते हैं। जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है ना, उसे इन साधनों में प्रथम स्थिर होना चाहिए। राम जी में ये सर्व साधन स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि हे राम,
जो जानने योग्य है, वह सब कुछ तुम जान ही चुके हो। अब विशेष कुछ जानने के लिए तुमको शेष नहीं है। तुम्हारी बुद्धि निर्मल है, तुम्हारा मन स्वच्छ है, केवल उसे तनिक शुद्ध करने की आवश्यकता है और थोड़ी स्थिर करने की आवश्यकता है। वेदव्यास के पुत्र सुखदेव में भी तुम्हारा जैसा ही विचार उदित हो गया था। ऋषि विश्वामित्र राम जी को सुखदेव की कथा सुनाने लगे। बोले सुखदेव जी वेदव्यास जी के पुत्र थे। मन में इस संसार की स्थिति पर अत्यंत विचार करने लगे और विचार करते करते सुखदेव जी में विवेक जागृत हो गया। विवेक में बहुत विचार करते करते अधिक समय में उनको सत्य की प्राप्ति हो गई। सुखदेव जी को संसार मिथ्या लगने लगा। अब संसार के प्रति उनमें वैराग्य जगा। जिस प्रकार की परम सत्य प्राप्त होने से तुम्हारे अंदर भी आज वैराग्य जगा हुआ है। यह परम सत्य तुमने जिस प्रकार अपने आप पे ही प्राप्त किया है, परंतु उसमें जिस प्रकार तुमको विश्वास आया नहीं, उसी प्रकार सुखदेव जी को भी विश्वास नहीं आया, जिसके कारण सुखदेव जी महाराज की बुद्धि स्थिर होती नहीं थी। तब एकांत में ध्यान करते हुए अपने पिता वेदव्यास जी से सुखदेव जी ने पूछा कि हे मुनि, यह संसार रूपी प्रचंड किस प्रकार उत्पन्न हुआ, किसने इसे उत्पन्न किया और किसमें यह शांत होता है। वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को यथार्थ उपदेश किया। तब सुखदेव जी के मन में विचार आया कि मैं पहले ही जानता हूं, पिताजी पुत्र में फंसे हुए, माया में फंसे हुए हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि उनका ज्ञान परिपूर्ण नहीं है। इसी से मैं जो कुछ कहता हूं उससे आगे विशेष कुछ ये कह सके नहीं। सुखदेव जी को पिता के वचनों से संतुष्ट नहीं हुए। अच्छा, घर का लड़का डॉक्टर हो गया तो घर वालों को जल्दी विश्वास होता नहीं। बाहर का डॉक्टर दवा करे उसमें संतोष हो जाता है। घर रक्त का संबंध ही ऐसा है। घर का कोई व्यक्ति यदि विरक्त हो जाए तो लोग घर वाले इतना महत्व नहीं देंगे बाहर वाले जितना महत्व देते हैं, क्योंकि संबंध ही ऐसा है। रक्त के संबंध के कारण ही आज सुखदेव जी को वेदव्यास जी के वचनों में सत्य प्रतीत नहीं होता। संसाराडंबरमिदं कथमभ्युत्थितम् मुने, कथं च प्रथमं याति कियत् कस्य कदेति वा। संसार का नियम ही ऐसा है कि अपनों पर इतना जल्दी विश्वास नहीं करते। कोई दूर से आ जाए तो उस पे विश्वास कर लेंगे। यही हाल आज वेदव्यास जी की वाणी सुखदेव जी को सत्य नहीं लग रही। तब वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को सत्य जानने के लिए राजा जनक के पास भेजा। सुखदेव जी मिथिला नगरी में गए। राजा जनक के महल के दरवाजे पर जाकर के खड़े हो गए। अंदर संदेश भेजा। राजा जनक ने सुखदेव की परीक्षा आरंभ की। 7 दिन तक सुखदेव जी को द्वार पर खड़ा रखा। आजकल का 1 मिनट भी बच्चा आजकल का 1 मिनट भी नहीं खड़ा रह सकता। सुखदेव जी ने सत्य शिष्यों की योग्यता प्रदर्शित की। 7 दिनों तक ये उन्हीं के द्वार के आगे खड़े रहे।
राजा जनक को विश्वास हुआ कि सुखदेव जी सच्चे जिज्ञासु हैं। फिर भी उन्होंने सुखदेव जी की और अधिक परीक्षा की। 8वें दिन राजा जनक की आज्ञा से राजा के सेवक सुखदेव जी को वैश्याओं के पास ले गए। वैश्याओं ने मिष्ठान, संगीत, नाच गान, हाव भाव तथा अनेक प्रकार से सुखदेव जी को ललचाने के लिए 7 दिन अथक प्रयत्न किए। कुछ नहीं हुआ सुखदेव जी को। सुखदेव जी का संपूर्ण रूप से निर्विकार रहे। तो सुखदेव जी राजा जनक की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, सफल हुए, पास हुए। वे जितेंद्रिय थे, वीतराग थे। उनके अंदर सच्चा वैराग्य जागृत हुआ था। तो राजा बहुत प्रसन्न हुए। सुखदेव जी को बुलाकर पूछा, सुखदेव जी तुम्हारी इच्छा क्या है? सुखदेव जी ने कहा, जो प्रश्न व्यास जी की से किया था वही राजा जनक से किया। प्रत्युत्तर एक ही था। राजा जनक ने भी वही कहा जो व्यास जी ने कहा था। सुखदेव जी ने कहा कि हे श्रेष्ठतम, प्रथम इस समय इस विषय को मैंने मिले हुए ज्ञान से जाना था। पीछे पिताजी से पूछने पर उन्होंने यही बात कही, आपने भी वही बात बताई। शास्त्र भी वही कहते हैं। इस दुष्ट संसार जैसा ही यह दुष्ट मन उत्पन्न हुआ। मन है तभी तक संसार है, और मन मर जाए तो संसार मिट जाए। और मन मरने से मुक्ति मिल जाती है। यह जो मैंने जाना है, क्या वह सच्चा है? मेरा चित्त अविश्वास से भ्रमित हो रहा है। आपके वचनों में मेरा विश्वास है। आपके वचनों से मेरा विश्वास नाश को प्राप्त होगा और बुद्धि स्थिर होगी। राजा जनक ने कहा कि हे सुखदेव जी, इससे अधिक कुछ भी जानने की नहीं है। जो कुछ जानने योग्य है वह तुमने स्वयं ही जान लिया। सर्वत्र एक अखंड चैतन्य रूप आत्मा ही सत्ता है। नातः परतरः कश्चिन। ये आत्मा बिना अन्य कुछ है ही नहीं। आत्मा स्वयं के संकल्प को लेकर ही बंधा हुआ है। स्वयमेव त्वया ज्ञातम गुरुस्तश्च मुन पुनः श्रुतम। संकल्प रहित हो तो वह मुक्त ही है। अगर संकल्प रहित है, यह संसार संकल्प में उत्पन्न हुआ है। तुमको तो संसार का एक भी भोग भोगने से पहले भी ही वैराग्य हो गया। तुमको कोई इच्छा है ही नहीं, कोई वासना नहीं है, तुम्हारा संकल्प नहीं है। तुमको जैसी पूर्णता हुई है वैसे तो तुम्हारे पिताजी को भी प्राप्त नहीं हुई। अब तुमको दूसरा क्या जानने को बाकी है? तुम व्यास जी के पुत्र हो, फिर मेरे शिष्य हुए हो, मैं तुम्हारा गुरु हुआ हूं। पिता की अपेक्षा गुरु अधिक है। जो प्राप्त करने योग्य है वह तुमने प्राप्त कर लिया। हे ब्राह्मण, अब तुम मुक्त ही हो, इसलिए भ्रांति छोड़ दो। परमानंद हुआ। राजा जनक ने सुखदेव जी को जाने की आज्ञा की। अब सुखदेव जी ने राजा को गुरु दक्षिणा देने की इच्छा बताई। तो राजा जनक तो जीवन मुक्त संत थे, परिपूर्ण थे।
उनको किस वस्तु की जरूरत थी? उन्होंने कहा कि मुझको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, फिर भी तुम्हें गुरु दक्षिणा अगर देनी है तो इस जगत में जो निरुपयोगी वस्तु हो वह मुझको दे दो, जो उपयोग में ना हो। सुखदेव जी विचार करने लगे जगत में निरुपयोगी वस्तु क्या है। बहुत विचार करके अंत में ऐसे निर्णय में आए कि इस जगत में सबसे निरुपयोगी वस्तु तो मिट्टी है। सुखदेव जी मिट्टी लेकर लिए और नीचे गए। तब मिट्टी से ध्वनि आई कि तुम मुझको निरुपयोगी समझते हो, मेरा तो उपयोग है, बहुत उपयोग है। अन्न में मैं उत्पन्न करती हूं, अन्न को गंध मुझसे प्राप्त होती है, घड़ा आदि पात्र मुझसे तैयार होते हैं। सुखदेव जी ने मिट्टी फेंक दी तो पत्थर उठाने लग गए। अब पत्थर में से आवाज आई कि मैं निरुपयोगी कहलाने योग्य कहाँ हूं? लोग तो मेरे द्वारा मकान बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, मेरे द्वारा अनाज पीसते हैं, मेरे अनेक उपयोग हैं। सुखदेव जी विचार करने लगे, मिट्टी तथा पत्थर को मिट्टी और पत्थर से भी हीन कौन सी वस्तु है। इतने में उनकी नजर घूरे पर पड़ी, विष्ठा पर पड़ी। सुखदेव जी ने विचार किया कि यह ठीक है, यही एक निरुपयोगी वस्तु है, कोई उसको घर के अंदर नहीं रखता, सभी इसको बाहर फेंक देते हैं, किसी के वस्तु किसी के उपयोग में यह नहीं आती। सुखदेव जी ने विष्ठा लेने के लिए लंबा हाथ किया कि उसमें से ध्वनि आई कि तुम मुझे निरुपयोगी क्यों समझते हो, मैं तो अत्यंत उपयोगी हूं, अनेक कीड़ों का, जीवों का पोषण करती हूं, मैं उत्तम खाद हूं, मेरे द्वारा उत्तम फसल प्राप्त की जाती है। आज भले ही मुझको निरुपयोगी समझकर बाहर फेंक दिया जाए, किंतु एक समय मैंने सोने की थाली में बैठी थी, मेरा स्वरूप उत्तम मिष्ठान था, 56 प्रकार का व्यंजन था, मुझसे सुंदर सुगंध, इतनी सुंदर सुगंध निकलती थी। वस्तुतः आज मेरी दुर्दशा हो गई, मैं दुर्गंध वाली बन गई हूं और पूरे कूड़े घूरे पर, कचरा पर पड़ी हुई हूं। मेरी एक ही भूल है कि मैंने मनुष्यों का संग किया। विष्ठा कहता है कि मेरी एक ही गलती हुई कि मैं मनुष्यों पर संग किया, मैंने उनके पेट में गई, मैंने मनुष्य देह का संग किया, इससे मेरी यह दुर्दशा हुई है। इसमें यदि किसी का दोष है तो वह मनुष्य देह का है, मेरा नहीं। सुखदेव जी के ध्यान में आया कि सबसे निरुपयोगी वस्तु तो यह देहाभिमान ही है। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं हूं, मंत्री मैं हूं, संत मैं हूं, राजा मैं हूं, अधिकारी मैं हूं। देहाभिमान ही सबसे अधिक निरुपयोगी है। इसके रहने पर यही सबसे अधिक उपद्रव करता है। यह देहाभिमान ही मनुष्य को संसार में बांध कर रखता है। देहाभिमान को फेंक दो तो मनुष्य मुक्त हो जाता है। सुखदेव ने एक क्षण में देहाभिमान को दूर किया और अपने आप को राजा जनक के चरणों में समर्पित कर दिया। राजा ने कहा कि ब्राह्मण, मुझे गुरु दक्षिणा मिल गई, तुम कृतार्थ हो, तुम परिपूर्ण हो, तुम मुक्त हो। शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य जब तक इस स्वरूपी देह में आसक्त है तब तक उसका मन बिगड़ा हुआ है। मन बिगड़ने से बंधन आता है।
जन्म मरण और व्याधि आती है, परंतु इस जीव को जब आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है ना, तो जीव जब अपने शुद्ध देह से भिन्न आत्म स्वरूप को जानता है तभी मुक्त होती है ये आत्मा। जीव शिव बन जाता है। शवाकारम यावत् भजति मनुजस्तवाद शुचि। कहते हैं कि मन बिगड़ने से बंधन आता है। विश्वामित्र जी कहते हैं, विश्वामित्र ऋषि ने सुखदेव जी की यह कथा राम जी को सुनाई। विश्वामित्र जी ने यह कथा सुखदेव जी की राम जी को सुनाई, तो फिर उन्होंने ऋषि वशिष्ठ जी से कहा कि भगवान राम में भी सुखदेव जी जैसा ही विचार उदित हो गया। इस बाल्यावस्था में ही उन्होंने जानने योग्य सभी कुछ जान लिया। परम तत्व जाने बिना वैराग्य जागृत होता नहीं। राम को सुंदर सुंदर विषयों में भी आसक्ति नहीं है, ढूंढ दृढ़ वैराग्य जागा है। इसलिए राम जी परम तत्व जान चुके हैं, परंतु उनको उसमें विश्वास नहीं होता। राजा जनक के वचनों से जैसे सुखदेव जी को विश्वास हुआ, वैसे ही आप अब राम जी को उपदेश कीजिए, जिससे उनकी बुद्धि स्थिर हो और उनका मन शांत हो। आज की कथा में हम लोगों ने राम जी के वैराग्यता का दर्शन किया, और अब वशिष्ठ जी का उपदेश कल की कथा में हम लोग श्रवण करेंगे, दर्शन करेंगे। श्री सीताराम जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सर्व सिद्धि हनुमान जी महाराज की जय, गौ माता की जय, सब संतन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।